अगर हेमंत बाबू आदिवासी हितैषी हैं तो जब दुमका की सीट खाली होती है तो वहाँ बसंत सोरेन अपने भाई को देने का क्या जरूरत था। वहाँ कोई बीरबल सोरेन को विधायक बना देते, तब जानते हैं आदिवासी हितैषी हैं। और उस बीरबल सोरेन को जो एक वो मंत्री पद खाली है दे देते हैं, किसी गरीब आदिवासी को दे देते हैं। भाषा का इतिहास रहा है, एक भाषा दूसरे भाषा से टकराएगी तो निसंदेह लोगों के हक अधिकार को छीनेगी। 1952 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान आपस में टकराते हैं उर्दू और बांग्ला को लेकर के, हम थे वहाँ पे कि झारखंडियों का है, यहाँ जबरदस्ती कब्जा नहीं कीजिए। 3 लाख की मानव श्रृंखला जिसमें 5 साल की बहन राजनीति करेगी, 90 साल की बूढ़ी दादी राजनीति करेगी। ये राजनीति नहीं है, शुद्ध रूप से हक और अधिकार की लड़ाई है जो सरकार को देनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर सरकार है ना कि जब जनता भूखी हो तो सिंहासन को निगल लेती है। जोहार, नमस्कार, मैं विकी कुमार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। भाषाई विवाद को लेकर के बड़े ही चर्चा में आए जयराम महतो हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जोहार झारखंड जी, पूछना चाहेंगे, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि भाषा जो आप लोग विवाद उठा रहे हैं, इसका पीछे क्या कोई राजनीति है क्या? देखिए सर, जब झारखंड के लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? राजनीति क्यों? लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। 3 लाख की मानव श्रृंखला जिसमें 5 साल की बहन राजनीति करेगी, 90 साल की बूढ़ी दादी राजनीति करेगी। ये राजनीति नहीं है, शुद्ध रूप से हक और अधिकार की लड़ाई है जो सरकार को देनी पड़ेगी। और नहीं तो फिर सरकार है ना कि जब जनता भूखी हो तो सिंहासन को निगल लेती है। जी नहीं, कुछ लोग आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आप इसको राजनीति कर रहे हैं और तोड़ने का राजनीति कर रहे हैं, इसको लोगों को तोड़ रहे हैं आकर राज्य में। हम क्यों तोड़ेंगे? और हम कौन होते हैं बांटने वाले? भाषा के नाम पे आप तोड़ रहे हैं इसे। भाषा के नाम पे हम तोड़ रहे हैं। 1937 में जब बारी आया था हिंदी को हिंदुस्तान की भाषा बनाने का, तमिलनाडु में विरोध करने वाले हम थे। मेरा बाप का जन्म नहीं हुआ था, मेरा दादाजी का जन्म हुआ होगा। 1965 में जब 12 लोगों ने आत्महत्या कर दिया फिर से हिंदी को भारत की भाषा बनाने के टाइम, तो हम थे। हम कौन होते हैं तोड़ने वाले? भाषा का इतिहास रहा है, एक भाषा दूसरे भाषा से टकराएगी तो निसंदेह लोगों के हक अधिकार को छीनेगी। 1952 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान आपस में टकराते हैं उर्दू और बांग्ला को लेकर के, हम थे वहाँ पे। तो पहली बात, इतिहास की जानकारी उन्हें नहीं है, महामूर्ख लोग हैं। उन्हें क्लियर होने बोलिए कि सब भाषा का इतिहास क्या है। भाषा का इतिहास सदैव रहा, एक भाषा दूसरे भाषा को निगल लेती है। जो मजबूत भाषा है वो कमजोर भाषा को खा जाती है। आज वो ऐसा हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, लेकिन मैं बात उस पर नहीं करना चाहूँगा, वो थोड़ा सा रहने दीजिए। अच्छा, एक जो सवाल है कि भाषा को क्षेत्रीय भाषा में लाने का प्रक्रिया क्या होता है? सीधी सी बात है, जिस भाषा का ओरिजिन वहाँ होता है, जो जन्म लेते ही बच्चा अपनी माँ की गोद में सीखता है, जिसे उसको स्कूल कॉलेज में सीखना ना पड़े, उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, उसे रीजनल भाषा कहते हैं, उसे लोकल भाषा कहते हैं। जो माँ के कोरा में सीखता है, माँ जब कोरा में उसे खिलाते हुए बात करती है और पहला शब्द जो उसका फूटता है उसे मातृभाषा कहते हैं, उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। और उसका आधार होता है कि उसी जगह पे, उस क्षेत्र पे उसका ओरिजिन हो। और विशेषकर वो भाषा जो है मुख्यतः माने क्षेत्र पे सीमित हो, विशाल बृहद ना हो, वो क्षेत्रीय भाषा का आधार होता है। जी, जैसे कि इसमें क्या है ना कि उर्दू को भी जो है बहुत सारे जिलों में एकदम सीधा क्लियर, उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है, उर्दू पे लेकिन हाँ कुछ लोग धार्मिक राजनीति तुल्य दे रहे हैं। और देखिए हेमंत सोरेन, पहला बात देखिए हेमंत सोरेन का मेंटलिटी क्या है। उन्होंने सोचा कि आदिवासी 25% हैं, 12% मुसलमान हैं, 25 और 12 हो गए 37, 12% दलित हैं, SC हो गए 49। वे सोचा कि सत्ता तो हम ले लेंगे। लेकिन उनको जानना चाहिए आदिवासी भाइयों को सीधा संदेश, पहला संदेश आदिवासी बंधुओं को, आदिवासी समाज को, यदि आप जयपाल सिंह मुंडा को मानते हैं, यदि आप बिरसा मुंडा को मानते हैं तो हेमंत सोरेन को नहीं मान सकते हैं। क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा दिकुओं के खिलाफ थे, साहूकारी महाजनी प्रथा, जमींदारी प्रथा के खिलाफ थे। हेमंत बाबू उनके पोषक हैं, लगातार ये पूंजीपतियों का पोषण, उनको सहायता कर रहे हैं। और तो और इनके कैबिनेट में जितने भी इनके सलाहकार बैठे हैं सब बाहरी लोग हैं, तो ये बिरसा मुंडा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनके सेंटीमेंट से खेल रहे हैं। अगर ये आदिवासी हितैषी हैं, अगर हेमंत बाबू आदिवासी हितैषी हैं, तो जब दुमका की सीट खाली होती है तो वहाँ बसंत सोरेन अपने भाई को देने का क्या जरूरत था। वहाँ कोई बीरबल सोरेन को विधायक बना देते, तब जानते हैं आदिवासी हितैषी हैं। और उस बीरबल सोरेन को जो एक वो मंत्री पद खाली है दे देते हैं, किसी गरीब आदिवासी को दे देते हैं। तो चूंकि आदिवासी लोग भोले भाले लोग हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हेमंत का चेहरा क्या है। हेमंत बाबू का चेहरा के पीछे शुद्ध दिकू लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, अब रही मुसलमान की बात, इसको पूरा करने दीजिए। यदि किसी मुसलमान को लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है तो जाइए बांग्लादेश घूम के आइए, वो 100% मुसलमान बांग्ला बोलते हैं। और मज़े की बात, मज़ा नहीं बोलेंगे, दुख की बात था, लेकिन थोड़ा सा तर्क कहेंगे कि 1952 में फरवरी का महीना हिंदू नहीं, लोग तो कहते हैं हिंदू 2 होता है, लेकिन उस समय मुसलमान 2 थे। पाकिस्तान के मुसलमान उर्दू के लिए और बांग्लादेश के मुसलमान बांग्ला के लिए। तो यदि मुसलमानों की भाषा उर्दू है तो बांग्लादेश में उर्दू क्यों नहीं है? मेरे नाना थे, उनका नाम था बानेश्वर महतो कुर्मी है, उन्होंने उर्दू में बहुत सारी कविताएं लिखी थी। तो इसीलिए ये केवल दिग्भ्रमित किया जा रहा है, मुसलमान वोट बैंकिंग का इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक बात लॉजिक देना चाहेंगे, यदि सपोज दैट उर्दू को भाषा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम तो मानते नहीं, क्लियर बात, वो क्षेत्रीय भाषा नहीं है, तो क्या होगा? झारखंड के मुसलमान कितने पढ़े लिखे हैं?
इनसे बेहतर है बिहार के मुसलमान जो यहाँ अतिक्रमण करके हैं, इनसे बेहतर है उत्तर प्रदेश के मुसलमान, इससे बेहतर है बंगाल के मुसलमान जो यहाँ आके बस गए हैं किसी भी परिस्थिति में। तो जब बात आएगी उर्दू की तो बिहार, यूपी, बंगाल का मुसलमान इन पर भारी पड़ेगा। इसीलिए झारखंड के मुसलमान उनको तभी बचा सकता है जब वो खतियान की बात करेंगे। और बिल्कुल जो मुसलमान हैं वे तो स्पष्ट अब कहने लगे उर्दू हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उर्दू हमको सीखना पड़ता है, उर्दू हमारी भाषा नहीं, उर्दू धार्मिक भाषा हो सकती है कि धर्म की पहचान बनाने के लिए उर्दू को सीखना पड़ेगा। मुसलमानों की भी भाषा, चलिए ना भाई, आप रिपोर्टर है, गाँव गाँव चलते हैं, अगर किसी एक गाँव एकदम शुद्ध गाँव में अगर कोई एक माँ और बेटी अगर उर्दू में बात कर लेगी, खेत में बेटा और बाप अगर उर्दू में बात कर लेगा, तो 24 जिला में नहीं, पूरे जहाँ जहाँ रखना है अब उर्दू रख दीजिए। वे लोग या तो अगर खोटा भाषी क्षेत्र में तो खोटा बोलेंगे, कुड़माली भाषी क्षेत्र में तो कुड़माली बोलेंगे, नागपुरी, संथाली, जो भी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में मुसलमान उस क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो 1932 का जो खतियानी का बात कर रहे हैं, ये विधानसभा में रखा गया, इस पे तो जो हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि इस पे जो है जांच किया जाएगा, इसका फिर से रिवीजन किया जाएगा, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए भाई, जिस दिन रिवीजन हो जाएगा, जिस दिन आपका मोहर लग जाएगा, जिस दिन भी गजट में शामिल हो जाएगा, विधेयक बन जाएगा, हम लोग शुद्ध रूप से कहते हैं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा। लोग अपने खेतों में, खलिहानों में चले जाएंगे, काम करेंगे, पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम की तैयारी करेंगे और 1932 का खतियान लागू होगा। उसकी उपलब्धि में थोड़ा सा गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, मांदर की थाप में झूमेंगे, थिरकेंगे। ये उम्मीद कब तक किया जाए कि 1932 का खतियानी जो लागू हो जाएगा, कब तक उम्मीद किया जा सकता है? अगर उम्मीद होती तो हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन नहीं करते हैं। आँख कान कपार घुस गया है, आंदोलन नहीं करते हैं, यानी कहीं ना कहीं इन सरकारों से, इन हुक्मरानों से आशा कम है, इसलिए लोगों को जगा रहे हैं। जी, कैलाश यादव जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो भाषा हटाया गया है इसका विरोध कर रहे हैं, 1932 खतियानी का विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आदरणीय कैलाश जिनका नाम लिए हम तो जानते नहीं हैं, उनको सुनना भी नहीं है, क्या अकेले विरोध कर रहे हैं या उनके साथ दल बल है? 6 तारीख को उन्होंने बंदी का ऐलान कर दिया। उनके साथ दल बल है, लोग और भी हैं क्या उनके साथ? 150, 150, 200 हैं क्या? हाँ कि ना, आप बताएं थोड़ा। वो तो अपना संगठन लेकर चल रहे, वो भी संगठन है ना, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैलाश जी कहेंगे ना तो हम लोग अब क्या करेंगे पता है? हम लोग CNT कानून को उखाड़ने का काम करेंगे और पता चल जाएगा उनके लोग जो साथ जो लोग खड़े हैं वो लोग कानूनी है कि गैर कानूनी है, क्योंकि अब CNT का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा किए हैं तो हम लोग CNT को उखाड़ेंगे और CNT कहती है खतियानधारी का ज़मीन खतियानधारी ही ले सकता है, उस समय तो खतियान तो दिखाना ही ना होगा। तो इसीलिए कैलाश जी सीधा संदेश होगा, सर आप रहते हैं अच्छी बात है, खाते हैं पीते हैं अच्छी बात है, लेकिन झारखंड झारखंडियों का है, यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कीजिए। इस चीज़ को लेकर के आप युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवाओं को संदेश यही देंगे, सामने हैं युवा लोग, देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूक्रेन और रसिया का उदाहरण सामने है, क्यों लड़ाई हो रही है। अंतिम छोर पे जब उसको सर्वे करके आएंगे तो मामला सीमा का आएगा। सीमा यानी क्या? भूमि का आएगा। भूमि यानी क्या? देश का। देश वही मामला जो झारखंड बिहार का चल रहा है, जो ज़मीनें छीननी जा रही है, जो झारखंड बंगाल का चल रहा है एक तरफ, जो झारखंड यूपी का चल रहा है। वहाँ के लोग आ रहे हैं, यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पहचान को मिटा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, अगर यूक्रेन नाटो के अंदर चला जाता है तो नाटो की सीमा रसिया से लग जाएगी, इन फ्यूचर उनके ज़मीनों को हड़पने का या फिर कुछ भी अन्य गतिविधि जो रूस की पहचान मिटेगी वो काम करेंगे। इससे रूस अलर्ट है, वो कह रहा है यूक्रेन से अकेले रहो, साथ है, नाटो के साथ जाओगे तो फिर बुरा अंजाम होगा। जी, थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे जयराम महतो हमारे साथ जुड़े। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनचर्चा TV। नमस्कार।